माता सरस्वती जय गजवदन गणेश। जय जय माता लक्ष्मी जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दे राधा विशालाक्षी चन्द्रकोटि संप्रभां श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीम्। जय राधे जय रमण बिहारी जय नंद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए रमण जेठी काष्ठ पीठाधीश्वर श्री सर गुरुदेव भगवान की जय। अब आप ब्रज की कथा ब्रज भाषा में ही सुनिए और ब्रज का आनंद लूटिए। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगण्डके बाला दष्टवोचुर्विस्मिता व्रजे। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जब भगवान ने ग्वाल बालों को अघासुर से बचा लियो, राजन, भगवान ने अघासुर को मोक्ष दान अपनी आयु के 5वें वर्ष में दियो, परंतु ग्वालों ने ये घटना आकर मैया बाबा को 6ठे वर्ष में सुनाई कि आज कान्हा ने अघासुर को मार दियो। यह सुनकर परीक्षित चौंके। ब्रह्मन् कालांतर कृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकतं जगुः पौगण्डके अर्भकाम्। हे भगवान, ग्वाल बालों ने 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में क्यों सुनाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे मन में श्री कृष्ण कथा का अतिशय अनुराग है, इससे मुझे कोई भी रहस्य छुपाते नहीं बनता। गोस्वामी जी कहते हैं, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। तब बानी सुनि रघुबीर भगति रससानी। सुनो परीक्षित, जब भगवान ने सबरे ग्वाल बालों को अघासुर से बचा लियो, तो जब कान्हा को कंधे पर बैठाकर जय जयकार करते हुए यमुना पुल पर पहुंच गए और बोले, नेक मुँह को बहुत देर की भूख लगी है, नेक का लेव कर ले। और ग्वाल बाल
जो अपना कलेवा कदम पर टंग रहा था उतार लाए और यमुना की कोमल रेती में बैठ गए। कृष्णस्य विश्वकपूरराजिमण्डले रभ्याननाः फुल्लदशव्रजाद्भका सहोपविष्ठा विपिने विरेजु सछद्रा यथाम्बोरुहकर्णिकाया। राजन, श्री कृष्ण बीच में बैठे थे। सभी ग्वाल बाल उनको घेर कर बैठ गए। उन सबके मुंह कान्हा की तरफ थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कमल की कर्णिका के बीच में छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हैं। राजन, उस समय श्री कृष्ण की छटा निराली थी। उन्होंने अपना पीताम्बर उतारकर कमर में बांध रखा था। उसमें एक ओर बंशी और दूसरी ओर शंगी खोसा की थी। अपनी बेट की लखटी अपने बगल में रख रखी थी। वो अपने हाथ में मिला दही भात ले रखा था। उंगलियों में टेटी, नींबू और आम का अचार दबा रखो था और बड़े प्रेम से बाल लीला करते हुए भोजन पा रहे थे। विभ्रद वेणु जटर पठ्यो शंग वेणे च कक्षे वामे पाणो मत्सर कवलो तत्फलांगुलीषु। राजन, वो बड़ी हंसी ठिठोली हास्य परिहास करते हुए भोजन पा रहे थे। यह सब स्वर्ग के देवता और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे और इधर श्री कृष्ण का भंडारा चल रहा था। तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहदौ हासन नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिह। इसी बीच मनसुखा बोला, देख कान्हा, मेरू लड्डू कितनो मीठो है। और मनसुखा ने क्या किया, आधा खाया हुआ जूठा लड्डू कान्हा को दे दिया और कान्हा ने झट से मुंह में रख लिया। इसी बीच कान्हा ने सुबाला के हाथ से उसका आधा खाया कटहल का अचार छीन लियो और बड़े प्रेम से खावन लागे। अब क्या था, सबरे एक दूसरे का जूठा मीठा छीन कर खा रहे थे और पूरे वन में दौड़ लगा रहे थे। अति प्रचंड रघुपति कै माया जहि न मोह अस को जग जाया। जो माया सब जगहि नचावा जासु चरित लखी काहू न पावा। अब ब्रह्मा जी अपना सिर खुजलाने लगते, कभी नाक सिकोड़ने लगते। ये एक ऐसा ब्रह्म है, इनमें तो कोई भगवत्ता ही नजर नहीं आ रही। अब देखिए, ब्रह्मा जी वेद वेदांत के ज्ञाता, वेद विरुद्ध या विधि विधान के विपरीत कोई कार्य पसंद नहीं करते। बस सोचने लगी ये कैसा ब्रह्म है। अरे, भोजन का एक नियम होता है, पैर हाथ धोकर शुद्ध आसन पर बैठकर मौन होकर प्रसाद पाना चाहिए। इन्होंने तो अपने हाथ भी नहीं धोया, भागते हुए भोजन कर रहे हैं। ये एक ऐसा ब्रह्म है। वह रूप और लीला ही क्या जिसमें जग धोखा खाए नहीं। जग तो क्या ब्रह्मा जब पूरी विस्मृति हो जाए नहीं। सुर तो क्या ब्रह्मा तलक चकरा गए तुरंत। यह कैसा भगवंत है
यह कैसा भगवंत है, यह कैसा है अखिलेश। एक खोपड़ी कहती है ये नारायण नहीं हो सकते। दूसरी खोपड़ी कहती है अभी अघासुर को मारने वाले भी तो नहीं हैं और हमारे सामने अघासुर का तेज इनके चरणों में विलीन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यही गोलोकवासी नारायण हैं। इससे सिद्ध होता है कि यही गोलोकवासी नारायण हैं। तीसरी खोपड़ी कहती है देवकी का 8वां पुत्र तो यही है और भगवान ने स्वयं हमसे कहा था कि मैं देवकी नंदन बनकर प्रकट होऊंगा, मतलब यही गोलोकवासी नारायण हैं। पैदा होते ही किस नर ने अब तक असुरों को मारा है, वृक्षों से पूछ प्रकट करके किसने भव से उद्धारा है। फिर यह शंका उठती है यह कैसा जग कातराता है, मटकुयां टोलता फिरता है दरी माखन नित्य चुराता है। एक खोपड़ी कहती है नारायण नहीं हो सकते, दूसरी खोपड़ी कहती है नारायण नहीं है और तीसरी चौथी खोपड़ी कुछ सोच नहीं पा रही। चारों खोपड़ियां चक्कर खा रही हैं। आखिर जब मस्तिष्क में संशय बड़े अपार हुए, परीक्षा के लिए चतुरानन तैयार। ब्रह्मा जी ने सोचो अब बिना परीक्षा लिए तय नहीं हो पाएगा, अब बिना परीक्षा लिए तय नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक लीला करी। इधर भगवान भोजन में मस्त थे, उधर ब्रह्मा जी ने सबरे बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक पहुंचा दियो। तब तक एक ग्वाला बोलो अरे भंडारा ही करते रहोगे या बछड़ों को भी दो देखोगे, मोको कहीं दूर तक नजर ना आवे। कान्हा बोले तुम सब भंडारा करो, हम देख कर आते हैं। इत्युक्त्वा दिदरी कुंज गहवरेश्वान् वत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणि कवलौ ययौ। भगवान हाथ में दही भात का कौर लिए पहाड़ों, गुंजाओं और गुफाओं में बछड़ों को ढूंढन लागे। भांडिर भद्र कुशताल कुमुद बहुलावन में गोवर्धन में मधुवन नंदग्राम बरसाना और कामवन में श्री कृष्ण खोजते रहे वहाँ, पर मिला एक बछड़ा भी नहीं। लौट के आए यमुना तट पर तो ग्वाल बालों का पता नहीं। कान्हा ने सोचो कुछ तो गड़बड़ है। तो हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ने जब दिव दृष्टि देखियो, अच्छा ये सब ब्रह्मा की करामत है, वो चोरों के सरदार की न चोरी करके चले। ठीक है चलो, हम भी उनको उसी भाषा में जवाब देंगे जिसके वह विशेषज्ञ हैं। वह सृष्टि करता है तो हम भी उनको नई सृष्टि करके दिखाते हैं। अब भगवान ने ऐसी लीला करी कि संकल्प से उतने बजवासी, उतने बछड़े बिल्कुल उसी तरह बना के तैयार कर दिए। यावद वत्सप वत्स काल्पक वपु यवित करान्धुयादिकं, यावद यष्टि विशाल वेणुदल शीघ्र, यावद विभूषाम्बरं, यावच्छिल गुणाभिद्या कतिवयो, यावद विहारादिकं सर्वविष्णुमयं गिरो, वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। परीक्षित, भगवान ने केवल शरीर ही नहीं बनाया, बल्कि जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े, जैसे डंडा लिए वैसे डंडा, वैसे झीके पत्ते बांसुरी बिल्कुल सब उसी तरह बना दिए। अब अगर भगवान बजवासी के कपड़े
ना बनते तो ब्रजवासी नंगे नंगे घूमते क्या। गोपियाँ कहती अरे कपड़े कहाँ छोड़ा है। और अगर भगवान डंडा ना बनते तो गोपियाँ बोलती डंडा कहाँ फेंका है। इसलिए भगवान बिल्कुल सब बन गए। कहाँ तक कहें, जिसका जैसा स्वभाव, शील, गुण, नाम, स्वरूप, खाने पीने चलने का वही तरीका। यहाँ तक जब अंगूठा बनाए तो रेखाएं वही बनकर जब प्रकट हो जाएं। होंगी क्यों नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के डैडी हैं। उनकी सृष्टि का क्या कहना। संत राजेशानंद जी कहते हैं, मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। काया श्वासा की डोरी का तार उसी के हाथ में है, सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। इतनी बारीकी कि संकर्षण बलराम भगवान भी कोई भी रहस्य जान न पाए। बछड़े प्रतिदिन घर में आते, गोपियाँ प्रेम से उनको स्नान कराती, वस्त्र आभूषण पहना दी, लेकिन कुछ समझ न पाती। वैसे बछड़ों का हाल था। बछड़े प्रतिदिन घर में आते, गाय इनको दूध पिलाती, लेकिन वो कुछ समझ न पाती। सब बातें पहले जैसे थी, सब लीला पहले जैसे थी, मुरली वाले मनमोहन की बज रही मोहनी मुरली थी। कहते हैं इस रूप में बीता पूरा साल, गोचारण का कारण करते थे गोपाल। एक दिन गाय गोवर्धन की तलहटी में बछड़े चर रही थी। उन्होंने वहाँ चरते हुए बछड़ों को देखो तो उनका वासल इसने उमड़ पड़ो। वे सुध बुध खोकर बहुत तेज कटीले गाय खंडक झाड़ी में जाकर बछड़ों को चाटने लगी। ग्वालों ने बहुत रोको पर वह ना रुकी। ग्वाले बहुत कुपित हो गए, लाल पीले हो गए और वो उन बालकों को मारने के लिए दौड़े कि वो उनको इतने पास क्यों ले आए। पर जब बालकों के पास गए तो उनको गोदी में लेकर खिलावे लगे। बलराम जी इतने अधिक गायों बछड़ों में प्रेम देखकर हक्के बक्के भौचक्के हो गए कि पता नहीं क्या हो गया आजकल, इतना इसने उमड़ रहे हुए हैं। जब दाऊद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको सब ग्वाले में केवल श्री कृष्ण नजर आए। इति संचित्य दाशार्हो वत्सान सतयसानपि, सर्वानाचष्ट वैकुंठम चतुश्चावयुनेन सह। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जहाँ तक भी जाती नजर तू ही तू है। गायों में तू है, ग्वालों में तू है। बछड़ों में तू है, लकुटी में तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जहाँ तक भी जाती नजर तू ही तू है। पगड़ी में तू है, गजरे में तू है। पगड़ी में
कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जहाँ तक भी जाती नजर तू ही तू है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊद जी ने कान्हा का हाथ पकड़ो और बोलियो, मैं पहले दिव्य दृष्टि से देखता था तो किसी ग्वाले में संत का दर्शन होता था, किसी में देवता का, अब तो सब में कान्हा ही नजर आ रहे हैं। ये क्या लीला है। नयते सुरेशा न ऋषियो चैते, त्वमेव भासी शभिदाशये अपि, सर्व पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वटं प्रभुड़ा बलो वैत। तब कान्हा ने दाऊद जी को ब्रह्मा जी की करतूत बताई, और दाऊ भैया 1 साल से मैं ही बना डोल रहा हूँ। दाऊ बोले, का मतलब? सबरे बछड़े अठा बजवासी कहाँ हैं? कान्हा बोले, वे सब लोग ब्रह्मलोक में आराम कर रहे हैं। तब जाके दाऊ जी ने पूरा रहस्य समझा, और दाऊ भैया बोले कि लाला गजब हो गयो, साल भर होने को आयो और हमको पतो तक नहीं पड़ियो। इधर ब्रह्मा जी को लगा चलो देखूं वृंदावन के क्या हाल चाल है, क्योंकि थ्योरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ टाइम के अनुसार पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया होगा। यद्यपि ब्रह्मलोक में केवल 1 क्षण बीता होगा। वहाँ का दिन बहुत बड़ा होता है। शास्त्रों में लिखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिलाकर एक चतुर्योगी होती है। इस तरह 71 चतुर्योगी बीत जाने पर एक मनवंतर होता है, और इस तरह 14 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन, कितने दिन? 1 दिन पूरा होता है। परंतु जब ब्रह्मा जी वृंदावन धाम आए तो उनकी चारों खोपड़ियां चक्कर खाने लगी थी। चहल पहले जैसी, ग्वाले सब आते जाते थे, मनमोहन बैठे उसी तरह दही माखन खूब लुटाते थे। जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो देखकर दंग रह गए। उस ओर चुराए हुए सब बछड़े और ग्वाल सुरक्षित हैं, इस ओर कन्हैया के समीप वैसे ही और उपस्थित हैं। चतुरानन हैरान थे, ये आश्चर्य निहार, हरि लीला के सुंदु में वही बुद्धि मझदार। ब्रह्मा जी ने दौड़कर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर दौड़कर नीचे आए, फिर ऊपर गए। अब तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियां चक्कर खाने लगी। वह बोले, यह जादू साक्षात नारायण के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। परंतु उनको सबरे ग्वाले में अब पता कैसे लगाएं कि कौन से नकली कौन से असली। परंतु उनको सबरे ग्वाले में सीके से नजर आ रहे थे। वह शंख चक्र चतुर्भुज थे। शंख चक्र चतुर्भुजाः शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, किरीटिनाः कुंडलिनो हरिणो वनमालिनः। ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए, सोचने लगे हमने क्या किया।
अपने भगवान की परीक्षा ले ली। ये साक्षात नारायण है, साक्षात परमात्मा है। कहीं भक्त अपने भगवान की परीक्षा लेता है? या तो साक्षात नारायण है, इनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। वे तुरंत ग्वाल बालों को लाने ब्रह्मलोक चले गए। इस पर हमारे ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वे कहते हैं जब तक ब्रह्मा जी पहुँचते तब तक कान्हा स्वयं ब्रह्मा बनकर प्रकट हो गए और द्वारपालों से बोले, आज कल बहुत बहरूपे घूमने लगे हैं, कदाचित कोई हमारी वेशभूषा में बन ठन के आ जाए तो धोखा मत खा दियो। ऐसे समझा बुझाकर भगवान आराम करने भीतर चले गए। इतने में असली ब्रह्मा दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आए और अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने बोला, बाबा कहाँ चले जा रहे हो? बाहर चलो। ब्रह्मा जी अपने सेवकों का ऐसा व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम हमको नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल हंसने लगे, देखो ये अपने को ब्रह्मा बता रहा है, हमारे मालिक तो कब से अंदर आराम कर रहे हैं, ये ब्रह्मा बता रहा है। ब्रह्मा जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे विधाता ब्रह्मा हूँ। हाँ हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। हमारे महाराज तो 2 घंटे से अंदर आराम कर रहे हैं, तो हमने को ब्रह्मा समझ रहे हो? ब्रह्मा जी सोचो, अच्छा कोई अंदर ही बैठा है क्या? तो जो ध्यान लगा कर देखो ब्रह्मा जी ने। एक संत कहते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं साधक ऋषि मुनि, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। इतने में भगवान उनके ध्यान में प्रकट हो गए और बोले, कहो बाबा कैसी रही? तुमने हमारे ग्वाल बाल चुराए, हमने तुम्हारी कुर्सी ही छीन ली। ओहो, तो भगवान की लीला है। हाँ, वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, महिमा अमित मोरी मति ठोरी, रवि सन्मुख खदोत अजोरी। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि नमो कवन अस प्राणी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गए पद पाहि प्रण तारति हरना। ब्रह्मा जी द्वारपालों से बोले, अंदर वाले ब्रह्मा जी असली हैं, हम तो तुम हमको ये समझ लो कि हम डुप्लीकेट हैं, तो परंतु हमको उनके दर्शन तो करा दो। द्वारपाल बोले, अब आ गए ना अपनी औकात में, चुपचाप ही खड़े रहो, मालिक से पूछ कर आते हैं, आज्ञा होगी तो जरूर करवाएंगे। ब्रह्मा जी फाटक पर खड़े रहे। एक द्वारपाल अंदर गया और बोला, सरकार आपने बड़ी कृपा की, जो आपने हमको पहले बता दिया। हम तो बड़े चक्कर में थे कि ये ब्रह्मा कहाँ से आ गया, लेकिन महाराज वह बुढ़ा गिड़ा रहा है आपसे मिलने के लिए। अच्छा तो ये बात है, उसको अंदर भेज दो। तो द्वारपाल बाहर आया और ब्रह्मा जी के हाथ पकड़कर बोले, चलिए महाराज बुला रहे हैं। और जब तक असली ब्रह्मा भीतर आए वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए कि देखो हमारे सेवकों से हमारी बेइज्जती करा के भाग गए, पर गलती तो हमारी ही है। तुरंत सबरे
बछड़े और ग्वाल बालों को लेकर वृंदावन धाम पधारे। भगवान ने अपने असली ब्रजवासियों को आते देखकर सबरे नकली वालों को गायब कर दियो। दंष्टवा त्वरेण निज धोरणतो अवतीत पृथिव्याम वपुः कनक दंडभिवाभिपात्य स्पष्टवा चतुर्मुकट कोटिभिरन्ध्रियुग्मम् दत्वा मुदुष सुजलैर कृताभिषेकम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे राधे। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से कूद पड़े और चारों मुक्तों से भगवान के चरणों में स्पर्श करते हुए विकल होकर लोटपोट हो गए और प्रार्थना करने लगे। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय अजित अमोद शक्ति करुणामय। मीन कमठ सु कर नरहरि बामन परशुराम वपुधरी। भव प्रवाह संतत हम पारे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। ब्रजवासियों ने ब्रह्मा को भगवान के चरणों में पड़े देखा तो पूछा, कान्हा ये चौमुआ कौन है? तब से उस जगह का नाम चौमुआ हो गया। ये मथुरा से दिल्ली जाने पर छटिकरा के आगे मिलता है। हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा है। फिर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और बड़ी महिमा करी। वपुषे तडिम्बराय गुंजावतन सपरिपिक्षल सन्मुखाय वनस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपशे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आपका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। उस नीलकांत के ऊपर झिलमिलाता हुआ पीतांबर, गले में गुंजा की माला, आपके नेत्र कमल के समान कोमल हैं। ऐसे नंदन श्री कृष्ण आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। नंदस्तो में नाथ सबूरी भागो भवे अत्र वान्नत त्रुवातिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे द्रवपाद पल्लवम। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मुझे इस जन्म में या अगले जन्म में ऐसा सौभाग्य देना कि मैं आपके दासों का दास बनूं और आपके चरण कमलों की हरदम सेवा करता रहूं। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति गाई, परंतु भगवान कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचो कि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारिए मोहे नंद बाबा की आन। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, ध्यान सुनिए, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि, प्रणवपुर नर नारी बहुरी,
ममता जिन पर प्रभु न थोरी। इसीलिए ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसान यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यह ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं जो इन भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनके तपस्या करके यह अतीन्द्र मुनीन्द्र ऋषि का करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी इनका पार नहीं पा सकते। वह भगवान वह परम ब्रह्म इन ब्रजवासियों की झूठी मीठी खाकर प्रसन्न हो रहा है। इन ब्रजवासियों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर जोरे ब्रह्म कड़े सुनऊ नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद आर को हम ही करो बजग्वाल। फिर ब्रह्मा जी बरसाने में एक पर्वत के रूप में स्थित हो गए। यह देखकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए और जल्दी से भगवान की 3 परिक्रमा करके अपने ब्रह्मलोक चले गए। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी नारायण, सीताराम और राधे श्याम की 4 परिक्रमाएं होती हैं। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमाएं होती हैं। शक्तिपीठ की 1 परिक्रमा होती है और शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। एकः चंद्रमा सूर्य सप्त तिसर्ग कार्या विनायके। हरि चतुर्थ कर्तव्यो शिवाधम प्रदीक्षणा। जब बड़ा अधिकारी नाराज हो तो छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारी के सामने ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जल्दी में 3 परिक्रमा की और अपने ब्रह्मलोक चल दिए। जब कोई गलती से अनजाने में अपराध कर दे, भूल कर दे तो ठीक है, लेकिन जो वेद के निर्माता स्वयं गलती करे तो क्या कहा जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को 1 वर्ष के लिए भगवान से दूर कर दियो। तो ब्रह्मा जी कलयुग में जन्मांध होकर श्री नाभा जी के रूप में प्रकट हुए और अपने गुरु श्री से आंखें प्राप्त कर 108 भक्त की चैत माला बनाई और वो जिसका नाम भक्तमाल है, और भगवान को धारण कराई। आज भगवान 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों के साथ वृंदावन धाम आए। ब्रजवासी घर जाते बोले, भैया आज लाला ने एक अघासुर राक्षस को मार दियो। यह सुनकर भगवान दाऊ जी की तरफ देखकर हंसे और बोले, देखो बेचारे 1 साल पुरानी बात आदि की समझ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को
पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शेष कथा अगले भाग में है और आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे।